जी हाँ दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत की एम्स की रिपोर्ट सामने आई तो वहीं खड़े हो गए तो कुछ ऐसे बड़े सवाल, जहां पर वकील ने उनसे वो सवाल पूछे डॉक्टरों से और एम्स के डॉक्टरों ने एक एक कर सभी सवालों के जवाब भी दिए। तो आपको तेजी से बताते हैं कौन से थे वो सवाल जो कि अपने आप में ही काफ़ी चर्चाओं में थे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्यों देर रात तक सुशांत सिंह के लिए मजिस्ट्रेट ने इजाज़त नहीं ली थी उनके आखिरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत तभी होती है जब कस्टडी में किसी की जान गई हो या किसी का जान जाने की वजह 176 सीआरपीसी के तहत हुई हो, लेकिन सुशांत का केस 174 सीआरपीसी के तहत आता है, इसलिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस के पास ही रिपोर्ट का कराने का अधिकार था और पुलिस ने ही डॉक्टरों से कहा था रात के समय जल्दी इलाज करने को, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी में आखिरी रिपोर्ट तैयार कर दी थी। उसके बाद दोस्तों, क्या रिपोर्ट के वक्त सुशांत का कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में मौजूद था? तो आगे डॉक्टरों का ये जवाब आता है कि हमें ये याद नहीं कि कोई फैमिली मेम्बर था कि नहीं। पुलिस जिस पेपर के साथ आई थी उसमें सुशांत की बहन के साइन थे। बाद में सुशांत की बहन और जीजा ओपी सिंह रिपोर्ट सेंटर पर आए थे, जहाँ पर उनसे सारी बात हो गई थी क्लियर। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही था जो आप ध्यान से सुनिएगा कि सुशांत के शरीर में कुछ निशान की बात कही गई, फिर रिपोर्ट में उनके शरीर पर किसी चोट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो वकील के सवाल किए जाने पर डॉक्टरों का यह जवाब सामने आया कि अगर आप रिपोर्ट के कॉलम 17 को देखें तो निशान यानी लिगेचर मार्क्स की बात कही गई है। उसके अलावा शरीर पर कोई चोट नहीं थी, जिसकी वजह से कोई संदेह नहीं पैदा हुआ। उसके बाद ये बात सामने आई कि ऐसे मामलों में ऑटोप्सी के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, फिर सुशांत के केस में सब काम 90 मिनट में कैसा पूरा हो गया? ये अपने आप में ही काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। लेकिन यहाँ पर यह बात सामने आई कि एक सामान्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए घंटा भर ही लग जाता है, वैसी ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। सुशांत एक बड़े एक्टर थे, जिसकी वजह से हमने दबाव में काफ़ी तेज़ी से काम किया। वो कहते हैं कि हमने 1.5 घंटे में सुशांत की रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करी, तभी विसरा को प्रिजर्व कर लिया गया था। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सुशांत के शरीर से ऐसा क्या पता लगा जिससे कि आपने इस बात को ही खत्म कर दिया कि सुशांत की जान किसी और ने ली है और इस बात को कहा कि सुशांत ने अपनी जान अपने आप ली है? उन्होंने कहा, देखिए, शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे जिससे लगे कि उनके साथ अपनी जान देने से या फिर उनके साथ किसी ने जान ली होगी तो हाथापाई हुई होगी। गले पर जो निशान मिले वो उसी फंदे के थे जिससे सुशांत का शरीर लटका हुआ मिला था। अब दोस्तों, ये बात कही गई कि जिस फंदे की बात हुई, क्या वो सुशांत का वजन उठाने लायक था? तो ये बात सामने आई कि जिस कुर्ते के कपड़े से अपनी जान ली गई उस टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें पता लगा कि वो 200 किलो तक का वजन झेल सकता है और सुशांत का वजन तो करीब 70-80 किलो बताया गया था। उसके बाद दोस्तों, कई और सवाल थे जहाँ पर टेजर गन थ्योरी को लेकर, यानी कि टेजर गन थ्योरी जो अपने आप में ही काफ़ी चर्चाओं में थी। तो टेजर गन हमेशा गर्दन पर एक जला हुआ निशान छोड़ देती है, डॉक्टरों का कहना है। वो कहते हैं कि हमें शरीर पर जो निशान मिले वो सिर्फ लटकने के कारण ही हो सकते हैं। टेजर गन थ्योरी सिर्फ सोशल मीडिया पे एक चर्चाओं का विषय थी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि रिपोर्ट में सुशांत के जान जाने का वक्त क्यों नहीं लिखा गया था, यानी जब सुशांत की जान गई थी तो उसका समय क्यों नहीं था? उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने जान जाने के वक्त को लेकर सवाल खड़े किए थे क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि सुशांत की जान कब गई थी। तो रिपोर्ट में ये लिखा गया कि जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें 10 से 12 घंटे पहले ही सुशांत की जान चली गई थी, यानी कि जिस वक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उससे 10-12 घंटे पहले ही सुशांत ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। ये सारे सवालों का जवाब इन सारी रिपोर्ट और इन सारे डॉक्टरों के द्वारा दिया गया था वकीलों की पूछे जाने पर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।